बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। आज अडयाला जेल में अलकादर ट्रस्ट केस की समाअत थी और उसमें गवाहों के बयानात हो रहे थे। आज आखिरी गवाह जो है नैब ने अपना करवा दिया है। आईओ था जिसके ऊपर क्रॉस एग्जामिनेशन हो गया है। अब उनके गवाह जो हैं वो सारे आज ख़त्म हो गए। 35 गवाह जो हैं इसमें करवाए गए हैं जिनके ऊपर क्रॉस एग्जामिनेशन भी कंप्लीट हो गया है। इसके बाद अब हमारी जो एविडेंस है उसका मौका जो है वो आएगा कि हम कौन कौन से गवाह लेकर आते हैं। समाअत जो है कल तक मुलतवी हुई है और समाअत से पहले मैं आपको बताऊं जो कि खान साहब ने भी ख़ास तौर पर कहा और बीबी साहिबा ने भी ख़ास तौर पर कहा कि आपने जाकर ज़रूर ये बात करनी है। पहली बात यह है कि लॉयर्स को बहुत ज़्यादा मुश्किलात हर्डल्स पेश की जाती हैं। कहा जाता है कि लॉयर्स आए ही नहीं हैं। हम 9:45 बजे यहाँ पर पहुँच जाते हैं और ये कहा जाता है कि इमरान खान के वकील आए ही नहीं हैं। आपने देखा कि पीछे एक समाअत हुई, उस समाअत में यही कहा गया कि खान साहब के वकील नहीं पहुँचे, तो लिहाजा ये समाअत जो है मुलतवी की जाती है। तो इनका दिल यही है कि ऐसा मौका लेकर आएँ कि वकील बाहर मौजूद हों और ये कह दें कि वकील वहाँ पर आए ही नहीं, तो लिहाजा यकतरफ़ा कार्रवाई की जाती है। खान साहब ने आज भरपूर तरीके से रोस्टम पे खड़े होकर हमारे साथ प्रोटेस्ट किया। उन्होंने बताया कि किस तरह यहाँ पर कर्नल साहब कंट्रोल कर रहे हैं सारे मामले को और लॉयर्स को जानबूझकर रोका जाता है, एक तजलील करने की कोशिश की जाती है। और दूसरी तरफ वही वकील जो नैब के हैं उनको प्रोटोकॉल हासिल होते हैं, उनकी गाड़ी अंदर जाती है, वहाँ पर भी उनके लिए चाय और बड़े दस्तरखान और सारा कुछ लगा होता है। हमें पानी तक नहीं दिया जाता। ये बात उन्होंने बाहर आ कही कि आपने जाकर बताना है कि अब इमरान खान के वकला को भी, बीबी साहिबा के वकला को भी इस तरह से हिरासा किया जा रहा है या उन्हें सिर्फ़ और सिर्फ तंग करने के लिए, परेशान करने के लिए ये सारा किया जा रहा है। घंटों के बाद, घंटे डेढ़ के बाद जो जाकर अंदर इजाज़त देते हैं। और आज बारिश थी, बारिश में सारे वकला यहाँ पर उनकी यूनिफॉर्म जो है वो वेट होती रही, लेकिन किसी को ये नहीं कहा गया कि आप इस कमरे के अंदर आ जाएं। तो ये आज किया गया है। और जो खान साहब ने मीडिया से बात की और मुख्तलिफ़ बातें की, उन्होंने कुछ पॉइंट्स मुझे नोट करवाए हैं। वो पॉइंट्स मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ। पहली बात यह है कि जो DGI इश्तियार साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी उसके ऊपर खान साहब ने बात की है और उन्होंने कहा है कि माफ़ी की बात की जा रही है। तो उन्होंने कहा कि माफ़ी जो है वो मांगें जिन्होंने हमारे लोगों को शहीद किया, जिन्होंने हमारे लोगों को के ऊपर जुल्म सितम किया, ज़ख्मी किया, चार दीवारी का तक़द्दुस पामाल किया, तो माफ़ी तो उनको मांगनी चाहिए। और उन्होंने ये भी कहा कि मैं माफ़ी जो है एक सूरत में मांगूँगा, वो सूरत में कि CCTV फुटेजेस जो हैं वो सामने लाई जाएं। वो CCTV फुटेजेस के अंदर अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का कोई कारकुन कोर कमांडर हाउस को या किसी जगह को आग लगाता हुआ नज़र आता है कि इसने आग लगाई है PTI के कारकुन ने, ये PTI का है, साबित हो जाता है उस CCTV फुटेजेस से, तो फिर मैं ज़रूर माफ़ी मांगूँगा और मैं उसको पार्टी से भी निकालूँगा। और उन्होंने साथ ये भी कहा कि मैं कहूँगा कि इसके ऊपर कानून के मुताबिक कार्रवाई की जाए। उन्होंने कहा कि CCTV फुटेज जो हैं वो हाई कोर्ट से वहाँ से भी चुराई गई और जिन्होंने एक साबिक वज़ीर आज़म को हाई कोर्ट से अगवा किया, जिसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट ने ये कह दिया कि ये जो अगवा था, ये गिरफ्तारी नहीं थी, अगवा था, ये गैर कानूनी था। तो एक साबिक वज़ीर आज़म जिसके साथ अवाम की सपोर्ट है, सबसे बड़ी पार्टी के सरबराह को आप इस तरह कॉलर से पकड़कर घसीट कर तजलील करके ऐसे केस में ले जाएंगे जहां पर वो बेल के लिए वहां पर गया हुआ है। और वो वज़ीर आज़म, साबिक वज़ीर आज़म जिसके घर में 14 मार्च को जुडिशल कम्प्लेक्स हमला होता है, फिर 18 मार्च हमला होता है और घर जो है ज़मान पार्क में 14 मार्च को हमला होता है। तो वो रेंजर्स और वो जो एहलकार हैं उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए और माफ़ी वो मांगे जिनका कसूर है। हमारा कसूर ही नहीं है, हमें तो एक विक्टिमाइज़ किए जा रहे हैं। अब उन्होंने ये भी कहा कि फॉर एग्ज़ाम्पल
एक बंदा उस वक्त तहरीक इंसाफ के साथ था, जो ही उसने प्रेस कॉन्फ्रेंस की उससे 9 मई के केसेस जो हैं वो भी ख़त्म कर दिए गए। जो ही उसने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जो ही उसने कहा कि मैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से रद्दी का जो है वो करता हूँ, तो फ़ौरन ही उसे छोड़ दिया गया। कहा गया कि ये तो 9 मई की, इसका कोई कसूर नहीं है। तो ये कैसा 9 मई है जिसमें हम सुप्रीम कोर्ट में गए हैं कि हम जुडिशल कमीशन बनाया जाए। इसीलिए जुडिशल कमीशन नहीं बनाया जा रहा क्योंकि उनको पता है कि फिर किरदार सामने आएंगे, असल कसूरवार सामने आएंगे। तो इस सूरत में शायद इससे पहले ये खबर चल चुकी हो। फिर काजी फाइज़ साहब, उन्होंने कहा कि काजी फाइज़ साहब वो रोल अदा कर रहे हैं जो इस वक्त जो ये दूसरे ममालिक ख़ास तौर पर इसराइल और फ़लस्तीन के मसले के ऊपर अदा कर रहे हैं, क्योंकि मुल्क के अंदर जुल्म व जबर जारी रहा, चादर चारदीवारी का तकद्दस पामाल रहा, लोगों को अगवा किया गया, गिरफ्तारियाँ की गई, छापे मारे गए, प्रेस कॉन्फ्रेंस करवाई गई और वो वहाँ पर बैठे देखते रहे, उसके ऊपर एक्शन ही नहीं लिया। तो मतलब यह है कि जो एक्शन नहीं लेता और जिसके पास पावर होती है तो वो सारा उसमें पार्टिसिपेट कर रहा होता है ना। अगर उसे लगे कि ये गलत हो रहा है तो वो डेफिनेटली बात करे। लेकिन उन्होंने कहा कि काजी फाइज़ साहब को हम 12 कह चुके हैं और अब भी मैं कह रहा हूँ कि हमारी पटिशन जो धांधली डाका डाला गया, वो हमारी पटिशन फंडामेंटल राइट्स की जो वायलेशन की गई, वो हमारी पटिशन जुडिशल कम्प्लेक्स के हवाले से, खान साहब की डिस्क्वालिफिकेशन के हवाले से, और जितनी पटिशन्स हैं वो क्यों नहीं लगाई जा रही, क्यों नहीं कमीशन बनाया जा रहा। उन्होंने कहा कि इसी वजह से नहीं बनाया जा रहा, क्योंकि वजह जो मैंने पहले बताई कि जब आप साथ दे रहे हो किसी का तो इस वजह से नहीं बनाया जा रहा, तो लगाई जाए। फिर जो बांग्लादेश है, बांग्लादेश में जो आज सूरत हाल हुई है, खान साहब ने कहा है कि वहाँ का जो आर्मी चीफ है वो आवाम के साथ खड़ा हो गया है। उसने देखा है कि वो हसीना जिसने मुल्क के अंदर जुल्म जबर एक पूरे 14 से 15 साल वहाँ पर करवाया, पूरे एक जो है वो उस सारे सालों में लोगों के घरों में इसी तरह से लोगों को उठाया गया, उनके ऊपर मुकदमात बनाए गए और स्टूडेंट्स को जिस तरह से वहाँ पर 300 स्टूडेंट्स थे उनको दहशतगर्द करार देकर शहीद किया गया। तो उन्होंने कहा कि वहाँ का जो आर्मी चीफ है वो अवाम के साथ खड़ा है, उसने अवाम की राय का एहतराम किया है। और इस वक्त जो सूरत हाल है पाकिस्तान में, वो बांग्लादेश से बरतर है और यही पाकिस्तान के अंदर किया जा रहा है। ख़ास तौर पर उन्होंने कहा कि जो बिजली के बिल हैं वो आज आसमानों को छू रहे हैं, आज लोग बिजली के बिल नहीं अदा कर रहे। बार बार उन्होंने कहा कि इस बात को आप बार बार उजागर करें कि लोगों के आज जो मेरा वो वहाँ पर बता रहे थे कि जो ऊपर सिक्योरिटी वाला था उसका बिल भी कोई पहले 10,000 या 15,000 आता था, उसका भी 50 से ऊपर हो गया। तो साथ उन्होंने ये कहा कि हसीना जो है वो भाग गई मुल्क छोड़कर, लेकिन उन्होंने कहा कि मैं कुछ लोगों के नाम देना चाहता हूँ कि जिनके नाम ECL में डालने चाहिए। पहले उन्होंने कहा कि मेरा नाम ECL में डालें, नवाज शरीफ साहब का नाम ECL में डालें, शहबाज शरीफ साहब का नाम ECL में डालें, मोहसन नकवी का नाम ECL में डालें। तो उन्होंने कहा कि इनके नाम भी डालें और मेरा नाम भी डालें, क्योंकि मैं तो भागने वाला नहीं हूँ और ये भागने वाले हैं। ये भागने वाले इससे हैं क्योंकि ये जो जुल्म व जबर इन्होंने किया है ये और नहीं चल सकता और ये भागेंगे। तो इसलिए इनका नाम भी डाला जाए, जिनके इंटरेस्ट हैं बाहर, जो फ़ौरन बाहर भागते हैं, और मेरा नाम भी डाला जाए और फिर पता चल जाए कि कौम के साथ कौन खड़ा है, मुल्क में कौन रहना चाहता है और डाका चोरी जो की गई है वो छुपा कर कौन भागना चाहता है। फिर उन्होंने बात की हमूदुर रहमान कमीशन की, क्योंकि एक साफ़ी ने सवाल किया कि मुजीबुर रहमान के हवाले से आपका मौक़िफ़ पहले ये था और उसका तो जो मुजस्मा है उसको तोड़ा गया है। तो खान साहब ने कहा कि देखें जो हमूदुर रहमान कमीशन रिपोर्ट है, मैं तो नहीं कह रहा, वो कह रही है कि गद्दार कौन था। और अगर एक बेटी जो है वो जुल्म सितम करती है किसी के बाप के साथ, बहन के साथ, बेटी के साथ, तो डेफिनेटली रिएक्शन में लोग करते हैं। लेकिन उन्होंने कहा कि अवाम का मैंडेट उस वक्त भी तस्लीम नहीं किया गया और आज भी नहीं तस्लीम किया जा रहा। फिर उन्होंने मैंडेट की बात की, उन्होंने कहा सबसे पहले हम कहते हैं कि मैंडेट हमारा वापस किया जाए, क्योंकि ये बात हो रही थी ना कि आप तो इलेक्शन की तरह आप तो मैंडेट उनका कबूल कर रहे हैं या उस मौक़िफ़ से पीछे हट रहे हैं। तो उन्होंने कहा सबसे पहले मैंडेट की बात कर रहे हैं और वो सूरत में कर रहे हैं इलेक्शन की बात, क्योंकि इनसे चल नहीं पा रहा और इन्होंने भागना है और फ्री एंड फेयर इलेक्शन की बात कर रहे हैं।
लेकिन पहले हमारा मैंडेट वापस की जाए। पहला मुतालबा खान साहब का यही है कि अवाम का मैंडेट जो है वो अवाम को वापस किया जाए। फिर उन्होंने कहा कि आप जाकर बताइएगा कि ये जो सारा मुल्क के अंदर सूरत हाल चल रही है, एक पार्टी को मुसलसल विक्टिमाइज़ किया जा रहा है। हम ये कहते हैं कि तमाम CCTV फुटेजेस, तमाम सबूत, तमाम एविडेंस, हर चीज़ ऑन रिकॉर्ड लाई जाए। एक ही मामले के ऊपर मुख्तलिफ मुकदमात में इम्प्लीकेट करके एक के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा, तीसरे के बाद चौथा मुकदमा जो है वो किया जाता है। यानी आपको शर्म नहीं आ रही, शर्म की तमाम आप हदें पार कर चुके हैं। आज की समाअत कल तक मुलतवी हुई है। मैंने आपके सामने ये चीदा चीदा जो खान साहब की बातें थी वो रखी हैं। कोई सवाल है आपका तो वो ज़रूर कीजिएगा, उसके ऊपर मैं बताऊँगा। थैंक यू।